हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं वेब यूज़र कंट्रोल। तो वेब यूज़र कंट्रोल के बारे में जानेंगे और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे वेब यूज़र कंट्रोल होता क्या है। तो वेब यूज़र कंट्रोल का जो एक्सटेंशन होता है वो ASCX होता है। इसका यूज़ हम एक पेज क्रिएट किए और मल्टीपल वेब पेजेस पे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स लाइक आपके पास एक ग्रिड व्यू है, ठीक है, उसमें कुछ रिकॉर्ड है। आपको क्या करना है, आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उस ग्रिड व्यू को मल्टीपल वेब पेजेस पे दिखाना है। तो आप दो तरीके से दिखा सकते हो उसको, या तो जिस पेज पे आपको दिखाना है ग्रिड व्यू को उसी पेज पे डाटा को बाइंड करो, या तो आप एक वेब यूज़र कंट्रोल का पेज क्रिएट करो और उसको मल्टीपल वेब पेजेस पे एक्सेस करो। इससे क्या होगा, रीयूजेबिलिटी होगी कि एक जगह बनाया और मल्टीपल वेब पेजेस पे एक्सेस कर लिया। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम वेब यूज़र कंट्रोल का। तो यहाँ पे पिछली वीडियोज़ में मैंने एक फॉर्म बनाया था कुछ ऐसे। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे थोड़ा सा ना गैपिंग चाहिए। तो इसके सोर्स में जाता हूँ और यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ। BR टैग का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कहीं पे स्पेस चाहिए, ठीक है, तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, फॉर्म से थोड़ा सा नीचे ना मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक ग्रिड व्यू को दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने क्या करा, BR टैग का यूज़ करा। यहाँ पे देखो स्पेस आ भी गया, इससे पहले स्पेस आपको नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक पेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+A प्रेस करोगे, ये कुछ ऐसे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, या फिर अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके जैसे आप वेब फॉर्म को ऐड करते हो वैसे भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या सर्च करा, वेब सर्च करा। आप फुल नेम भी दे सकते हो इसका, या फिर इसका एक्सटेंशन भी दे सकते हो। तो कुछ ऐसे आपको वेब यूज़र कंट्रोल का फाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसका नेम चेंज नहीं करता हूँ, ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे ऐड होगा आपका प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तो वेब फॉर्म के जैसे दिख ही नहीं रहा है, तो इसका भी एक CS पेज है। आप जिस प्रोजेक्ट पे आते हो, यानी जिस फॉर्म पे, इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड में जाओ। व्यू कोड में जाने के बाद ये आपको CS का पेज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बनाया था फॉर्म के लिए, जो मैंने डाटा इंसर्ट करा था, उसके लिए मैंने एक नेम स्पेस यूज़ करा था, system.data.sql client। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी अपने नेम स्पेस को यूज़ कर लिया और सेम कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसी डाटाबेस में मेरा टेबल है, तो मुझे उसी टेबल का यूज़ करना है डाटा बाइंड के लिए। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा टेबल है और इसमें कुछ रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें अभी 3 ही रिकॉर्ड है। मैंने F4 प्रेस करा। F4 प्रेस करने के बाद ये राइट साइड में एक आपको आइकन ओपन होकर आएगा, मेनू बार। यहाँ से अपने डाटा सोर्स इक्वल टू आपका जो SQL कनेक्शंस का सर्वर नेम है उसको देना है डाटा सोर्स इक्वल टू सर्वर नेम, और डाटाबेस का जो नेम है वो यहाँ पे देना है, और आपको इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू करना है। अगर आपके पास ID और पासवर्ड है तो उसको भी आप रख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ग्रिड व्यू में डाटा को बाइंड करना है तो उसके लिए हम क्वेरी किस पे करते हैं, पेज लोड पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को ओपन करा और कनेक्शन स्ट्रिंग को क्लोज करा। इतना करने के बाद SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, डबल कोटेशन के अंदर कॉमा, कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो है उसको मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे SQL डाटा रीडर का यूज़ करते हैं हम अपने डाटा को बाइंड करने के लिए। तो SQL डाटा रीडर RDR इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ RDR डॉट हैज़ रो
यहाँ पे हैश रो का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें रो है तो क्या करो, हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड कर दो। अब ग्रिड व्यू में कैसे बाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, सबसे पहले ग्रिड व्यू को यहाँ पे रख लेंगे। तो इसका भी देखो एक डिज़ाइन लेयर है, एक सोर्स लेयर है। तो इसके डिज़ाइन लेयर में आओ और यहाँ से ग्रिड व्यू सेलेक्ट करो और ऐड कर दो अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, आप सोर्स में भी ऐसे करके ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। देखो कुछ ऐसे सोर्स में देखने को मिलेगा आपका ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू का नाम मैंने चेंज नहीं करा है, ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू RDR। जो हमारे RDR में रिकॉर्ड आ रहा है ना, उसको ग्रिड व्यू के अंदर डालो और ग्रिड व्यू को बाइंड कर दो। इल्स कंडीशन में हमें क्या करना है, इल्स कंडीशन में अगर हमारे ग्रिड व्यू में यानी हमारे SQL डाटा रीडर में रिकॉर्ड नहीं है तो हमारे ग्रिड व्यू को क्या करो, ब्लैंक ही रहने दो। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेंगे। और जो हमारे ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे SQL कमांड के अंदर जो हमने डबल कोटेशन लगा रखा है यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये देखो इस पेज को हम रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो वेब यूज़र कंट्रोल होता है वो रन नहीं होता है, कैन नॉट एग्जीक्यूट, ये खुद को रन नहीं करवाता है। तो इसका क्या करना है अपने को, ये देखो मैंने जो वेब यूज़र कंट्रोल क्रिएट करा था उसको आपको स्लाइड करके यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे देखो ग्रिड व्यू आ गया। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर टैग के अंदर कर देता हूँ। सेंटर टैग के अंदर क्यों करता हूँ, क्योंकि थोड़ा देखने में सही लगे। अब इसके डिज़ाइन लेयर में आके देखो, ये देखो जो हमारा ग्रिड व्यू था ना वो सेंटर टैग में हो गया। हमने क्या करा, अभी एक ही पेज पे एक्सेस करा है। किस पेज पे, जो हमने पिछले वीडियोज़ में पेज बनाया था उस पर। अब इसको हमें क्या करना है, रन करके देखना है कि भाई इसमें डाटा बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो जैसे ही मैंने अपने ग्रिड व्यू को एडिट करना चाहा, ये मुझे किस पेज पे भेजा है, खुद का जो वेब यूज़र कंट्रोल है उस पेज पे। बोला भाई देखो ये तो केवल पाथ है, एक काम करो, तुम्हें अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो तुम अपने वेब यूज़र कंट्रोल में जाओ और वहाँ पे चेंजेस करो। वहीं पे चेंजेस करोगे तो मैं यहाँ पे चेंज होऊंगा, नहीं तो यहाँ पे चेंज करोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपने प्रोजेक्ट को रन करा तो कुछ ऐसे आउटपुट देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा है। तो मैं इसका फॉर्मेट क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, लाइक फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ इसका, कि देखने में भी हमें सही लगे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं यहाँ से एडिट करता हूँ ये मुझे वेब यूज़र कंट्रोल वाले पेज पे भेज रहा है। बोले भाई यहीं से आप एडिटिंग करोगे जो वही रिकॉर्ड वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से मैं एडिट कर लेता हूँ, इसका फॉर्मेट जो भी चेंज करना है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही फॉर्मेट हर जगह रहेगा। जितने वेब पेजेस पे आप इसको एक्सेस करना चाहोगे उतने वेब पेज पे इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट सेम ही रहेगा। जो फॉर्मेट आप वेब यूज़र कंट्रोल के अंदर रखोगे वही फॉर्मेट आपको मल्टीपल वेब पेजेस पे मिलेगा, जिस पे आप इसको एक्सेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट भी चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। सेव करने के बाद ये देखना कि इसमें रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा, लेकिन सक्सेसफुल इंसर्टेड का तो मैसेज आ गया हमें। तो हमें क्या करना है, अब पेज को रिफ़्रेश करना है। पेज को जैसे ही रिफ़्रेश करा मैंने, जो रिकॉर्ड ऐड करा तो वो हमारे ग्रिड व्यू के अंदर आ गया। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं वेब यूज़र कंट्रोल का। एक पेज क्रिएट करें वेब यूज़र कंट्रोल का और मल्टीपल वेब पेजेस पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेकिन हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।